आज सुबह जो खबर पहाड़ों से आई है दोस्तों, वो हर उस श्रद्धालु को झकझोर देगी जो अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा है। पिछले 57 दिनों से लगातार चल रही यह पवित्र यात्रा अचानक फिर से रोक दी गई है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जो खबर मैं आपको आगे बताऊंगा वो बताती है कि अब यह यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुकी है। तो सवाल यह है, अब बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका खत्म होने वाला है? और अगर आपका कोई अपना यात्रा की सोच रहा है तो अभी क्या करना चाहिए? पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह भी दूंगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार, जहां आपको मिलती है हर धाम की सबसे ज्यादा लेटेस्ट अपडेट और ताजा खबरें। आज तारीख है 9 अगस्त 2026। चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरी यात्रा को फिलहाल रोक दिया है। जम्मू कश्मीर में मौसम पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब बना हुआ है। भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा इतना बढ़ गया है कि प्रशासन ने शनिवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रा को दोबारा रोकने का फैसला लिया है। भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का कोई भी नया जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना नहीं किया गया है। दोस्तों, यह कोई छोटा फैसला नहीं है। जब भी प्रशासन इस तरह का कदम उठाता है तो इसके पीछे एक सीधा साधा मकसद होता है, आपकी और मेरी सुरक्षा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 11 अगस्त तक जम्मू क्षेत्र में कई जगह पर भारी बारिश यानी कि काफी ज्यादा बेहद भारी बारिश हो सकती है दोस्तों। इसके साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन का भी खतरा बताया गया है। यानी पहाड़ी रास्तों पर चलना इस वक्त काफी जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि दोस्तों, एक राहत की बात भी है। शनिवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश के बावजूद जम्मू कश्मीर हाईवे पर यातायात सामान्य रूप से चलता रहा। यह हाईवे कश्मीर को बाकी देशों से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, तो इसका सुचारू रहना अपने आप में एक अच्छी खबर है। प्रशासन लगातार मौसम और हाईवे दोनों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उसी हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों उन दोनों रास्तों की जहां से श्रद्धालु बाबा बर्फानी तक पहुंचते हैं, बालटाल और पहलगाम। इस समय दोनों ही मार्गों पर रखरखाव का काम जोरों पे चल रहा है। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक टाइल्स का काम हो रहा है दोस्तों, रेलिंग लगाई जा रही है और वॉल प्रोटेक्शन का काम भी जारी है। इसी तरह पहलगाम मार्ग पर संगम टॉप से चंदनवाड़ी टॉप के बीच और शेषनाग के गणेश टॉप तक तथा पंचतरणी के बीच भी यही मेंटेनेंस चल रहा है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यह कोई इमरजेंसी रिपेयर नहीं है, बल्कि लगातार बारिश से जो रास्ते कमजोर हुए हैं उन्हें मजबूत करने का काम है, ताकि आगे से जो भी जत्था जाए उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रास्ता खराब हो गया है इसलिए यात्रा रुकी है, तो पूरी तस्वीर यह है कि मौसम के साथ साथ यह रखरखाव भी एक बहुत बड़ी वजह है। और दोस्तों, यह भी बता दूं, इस सीजन में यह पहली बार नहीं हुआ है जब यात्रा को इस तरह अस्थायी रूप से रोका गया है। मानसून के दौरान जब जब मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, तब तब प्रशासन ने एहतियातन यही कदम उठाया है। यानी यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक तय प्रोटोकॉल के तहत लिया गया फैसला है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की जान बचाना है। अब दोस्तों, एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान करे, इस साल की यात्रा में पिछले कुछ दिनों से यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। जो लंगर सेवादार पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते थे, उनमें से अधिकांश घर वापस लौट चुके हैं। यह अपने आप में एक संकेत है कि यात्रा अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। दोस्तों, याद रखिए, हर साल गुफा के अंदर जो पवित्र हिमानी शिवलिंग बनता है वो मौसम पर निर्भर करता है। इस बार खराब मौसम के चलते वो शिवलिंग मात्र 3 से 4 दिन में ही पिघल गया था। फिर भी दोस्तों, श्रद्धालुओं का उत्साह पूरे महीने कम नहीं हुआ। अब तक की बात करें तो 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। सोचिए दोस्तों, मौसम की इतनी चुनौतियों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे।
यही तो आस्था की असली ताकत है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। जो श्रद्धालु पहली बार यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं उनके लिए अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से होती है, बालटाल और पहलगाम। बालटाल वाला रास्ता छोटा है, करीब 14 किलोमीटर का, लेकिन चढ़ाई बहुत खड़ी है, तेज है। एक ही दिन में दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो यह रास्ता बेहद अच्छा माना जाता है, लेकिन दोस्तों चढ़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा खड़ी है। वहीं पहलगाम वाला रास्ता लंबा है, करीब 40 किलोमीटर का है, लेकिन चढ़ाई धीरे धीरे होती है और रास्ते में शेषनाग झील, पंचतरणी जैसे खूबसूरत पड़ाव भी आते हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। दोस्तों, इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन आपकी यात्रा बड़ी सुखदमय होती है। तो दोस्तों, जब भी यात्रा प्लान करें अपनी फिटनेस और समय के हिसाब से रास्ता चुनिए। और हाँ दोस्तों, इस पूरी यात्रा को सुचारू रखने में सबसे बड़ा हाथ होता है लंगर सेवा का। रास्ते भर सैकड़ों लंगर लगते हैं जहां सेवादार श्रद्धालुओं को मुफ्त खाना, पानी, आराम की सुविधा देते हैं, पूरी तरह स्वयंसेवी तौर पर। जब मौसम खराब होता है और यात्रियों की संख्या घटती है तो सबसे पहले यही सेवादार वापस लौटना शुरू करते हैं। यही वजह है कि लंगर सेवादारों की वापसी को यात्रा का अंतिम चरण का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, ऊंचाई की बीमारी यानी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। अमरनाथ गुफा करीब 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे सांस फूलना, सिर दर्द, चक्कर आना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए प्रशासन हमेशा सलाह देता है कि यात्रा से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। रास्ते में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद आराम करते हुए आगे बढ़े। खूब पानी पीते रहें। तबीयत ज्यादा खराब लगे तो तुरंत रास्ते में मौजूद मेडिकल कैंप से मदद लें। अब बात करते हैं दोस्तों उस जानकारी की जो शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था। यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव में प्रवेश कर चुकी है। 3 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा अब सिर्फ एक रस्म के साथ पूरी होगी, जिसे छड़ी पूजन कहा जाता है। दोस्तों, जिन्हें यह परंपरा नहीं पता उनके लिए बता दूं, छड़ी पूजन अमरनाथ यात्रा की सबसे पवित्र और आखिरी रस्म मानी जाती है। इसमें पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर साधु संतों का जत्था गुफा तक पहुंचता है और वहां विधिवत पूजा की जाती है। यही रस्म यात्रा के आधिकारिक समापन का प्रतीक होती है। इस साल छड़ी पूजन की यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा तक पहुंचेगी और उसी दिन इस साल का अमरनाथ यात्रा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ मैं आपको एक जरूरी सलाह देना चाहूंगा, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अगर आपका कोई अपना अभी यात्रा पर है या जाने की तैयारी में है तो सबसे पहली बात, प्रशासन की आधिकारिक जानकारी के बिना कोई भी फैसला मत कीजिए। सोशल मीडिया, किसी भी अफवाह के भरोसे यात्रा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा फैसला होगा। दूसरी बात, अगर आप जम्मू बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं तो धैर्य रखिए। प्रशासन जब भी मौसम को सुरक्षित मानेगा जत्था खुद ही आगे भेज देगा। जबरदस्ती या शॉर्टकट रास्ते से जाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, पहाड़ों में यह गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। तीसरी बात, गर्म कपड़े, रेनकोट, जरूरी दवाइयाँ, ठीक है, तो ये साथ में रखिए। चौथी बात, अगर आप इस साल यात्रा नहीं कर पा रहे तो निराश मत होइए। छड़ी पूजन के बाद अगले साल की यात्रा के लिए अभी से जानकारी जुटाना शुरू कर दीजिए ताकि आप मौसम के सही समय पर योजना बना सकें। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट का सार यह है, जम्मू से अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। वजह है भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। यात्रियों की संख्या में गिरावट के साथ यह साफ हो गया है कि यात्रा अपने आखिरी दौर पे है। यात्रियों की संख्या में गिरावट के साथ यह साफ हो गया है कि यात्रा अपने आखिरी दौर में है। 28 अगस्त को छड़ी पूजन के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा पूरी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह मौसम और प्रशासन पर निर्भर करता है कि यात्रा दोबारा कब शुरू होगी। इसलिए अगर आपका कोई भी परिचित यात्रा की योजना बना रहा है तो सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर तरह की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहे टाइम टू टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। जय श्री केदार।